Uttarakhand minister's son, who owns a resort, was arrested along with his 2 employees. पौड़ी की अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेणु बिष्ट की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है। अंकिता हत्याकांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी के पिता और भाई पर एक्शन लिया जा चुका है। लड़की प्रकृति की एक ऐसी अद्भुत रचना जिसे प्रकृति ने अद्भुत रूप के साथ कमाल की दृढ़ता और सहनशीलता उपहार में दी है, मगर इतिहास गवाह है कि यही सारे गुण नारी के खिलाफ अत्याचार और जुर्म के दरवाजे खोलने का सबसे बड़ा कारण भी बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बेस्ट और आज क्राइम टाइम में जिस हत्याकांड का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिला दिया है। क्राइम टाइम के इस खास एपिसोड में आज कहानी अंकिता भंडारी हत्याकांड की। दरअसल ये मामला पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके का है। यहाँ पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का रिजॉर्ट है। इसी रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। उसे कुछ ही महीने हुए थे, वो इसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता का बेटा अंकिता को गलत धंधे में धकेलना चाहता था, इसके लिए वो लगातार उस पर दबाव बना रहा था। रिजॉर्ट मालिक पुलकित चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर को खुश रखे और उनके साथ रिलेशन बनाए, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से सीधे मना कर दिया था। इसी बात के समाधान को लेकर 18 सितंबर की शाम को चारों एक बाइक और स्कूटी से रिजॉर्ट से निकले। इसके बाद सभी बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। पुलकित अंधेरे में रुका तो अन्य लोग भी रुक गए। उसके बाद तीनों ने शराब पी और मोमो खाए। अंकिता से पुलकित बात करने लगा, उसे समझाने लगा। वो कह रहा था कि अंकिता अपने साथियों के बीच हमें बदनाम करती है, दूसरों को कहती है कि उसे कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसी बात को लेकर अंकिता गुस्सा हो गई। अंकिता ने कहा कि मैं रिजॉर्ट की पूरी सच्चाई सबको बता दूंगी। इतना कहकर गुस्से में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल छीन लिया और नहर में फेंक दिया। देखते ही देखते अंकिता और पुलकित में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों में हाथापाई हो ही रही थी कि पुलकित ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया। नहर में गिरने के बाद अंकिता प्लीज बचा लो चिल्लाती रही और पानी से बाहर आने की कोशिश करती रही, लेकिन नहर में बहाव तेज होने के कारण कुछ देर बाद वो डूब गई। अंकिता के पुष्प नाम के एक दोस्त के जरिए पूरे मामले का खुलासा हुआ। घटना के अगले ही दिन पुष्प ऋषिकेश पहुंचा और अंकिता के परिजनों और पुलिस को बताया कि घटना की रात उसकी अंकिता से बात हुई थी। अंकिता ने कहा कि वो फंस गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर अंकिता की पुष्प से हुई आखिरी कॉल और एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई, जिसमें कॉल पर अंकिता रो रही थी। रोते हुए अंकिता ने बताया कि उसने गलत किया। फिर 18 सितंबर की चैट में लिखा कि पुलकित ने मुझे किस करने की कोशिश की। इस चैट और आखिरी कॉल से पता चला कि अंकिता के साथ गलत हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। पुष्प ने बताया कि रात 8:30 बजे अंकिता का फोन बंद हो गया था, जिसके बाद फोन नहीं खुला। उसने पुलकित आर्य को फोन किया तो उसने कहा अंकिता अपने कमरे में सो गई है। इसके बाद अगले दिन पुलकित आर्य का फोन भी बंद हो गया। उसने मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता से बात की तो उसने कहा कि अंकिता जिम में है। पुष्प ने कहा कि इसके बाद उसने होटल के शेफ से बात की तो शेफ ने बताया कि अंकिता को उसने नहीं देखा, अंकित उनका खाना लेकर कमरे में गया था। सुबह पुष्प को अंकित ने खबर दी कि अंकिता कहीं चली गई है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो 22 सितंबर को पता चला कि उसकी हत्या हुई है। इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। कल यानी शुक्रवार को एएसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने अंकिता हत्याकांड का खुलासा किया। एएसपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने विवाद के बाद अंकिता को चीरा शक्ति नहर में धक्का देने की बात कबूल ली है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के रिजॉर्ट से लापता होने की बात कहते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एएसपी ने बताया कि 22 सितंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को हस्तांतरित हुआ। वनतारा रिजॉर्ट के संचालक और दोनों मैनेजर्स का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजर्स के साथ बाहर गई थी पर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने हरिद्वार के आर्यनगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के ही
भी सूरजनगर निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और मामले का खुलासा हुआ। एएसपी शेखर सुयाल ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने और साजिश समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थानीय निवासी बिट भंडारी ने बताया कि करीब 7 से 8 साल पहले भी इस रिजॉर्ट से एक कर्मचारी प्रियंका गायब हुई थी। रिजॉर्ट संचालक ने बताया था कि युवती रिजॉर्ट से सामान और पैसे लेकर भाग गई। बताया जा रहा है कि युवती का कोई अता पता नहीं चला। वहीं एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी रिजॉर्ट की जांच के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो रिजॉर्ट अवैध बने हैं या अवैधानिक रूप से संचालित हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया कि अंकिता के पिता थाने के बाहर चक्कर काट रहे थे। वहीं मामला तूल पकड़ने पर जब आरोपी पुलकित के पिता थाने आए तो उन्हें पुलिस ने सम्मान के साथ बैठाकर स्पेशल चाय पिलाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर जनता भड़की और #जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा। आज सुबह ही चीला नहर में एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता का शव बरामद किया। इससे पहले कल यानी कि शुक्रवार देर रात को वनतारा रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रधान सचिव अभिनव कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। मगर एक तरफ जहां कार्यवाही का सिलसिला शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ जनता का आक्रोश भी अपनी सीमा लांघ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि अंकिता भंडारी का शव नहर से बरामद कर लिया गया है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दे दिए हैं। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्यवाही भी कल देर रात की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हत्याकांड के आरोपियों को लक्ष्मण झूला थाने से लेकर कोटद्वार न्यायालय जा रही पुलिस जीप को गंगा भोगपुर के आक्रोशित लोगों ने रोक लिया और जीप के शीशे तोड़कर आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए। उनकी जबरदस्त पिटाई की। यही नहीं, लोगों ने गाड़ी पलटने की भी कोशिश की। करीब 45 मिनट बाद एएसपी शेखर सुयाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि शनिवार सुबह अंकिता का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग करते नजर आए। इस बीच एम्स ऋषिकेश के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां अंकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस दौरान यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट यहां पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। लोगों के विरोध के बाद एम्स से विधायक को निकालना पड़ा। जुर्म की किताब में अंकिता भंडारी हत्याकांड महज एक और पन्ना जोड़ने का काम ना करे, इसके लिए एक सवाल बेहद जरूरी है। सवाल ये कि सत्ता की ताकत और जिस्म की भूख क्यों इस हद तक हावी हो चुकी है समाज पर कि जुर्म का इतना खौफनाक रूप लगातार ले रही है। क्यों ऐसे जघन्य अपराधों के घटने से पहले ही सख्त कार्यवाही की लगाम नहीं लगाई जाती। जेजेएन न्यूज अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और सरकार से निवेदन करता है कि रिजॉर्ट हो या स्पा सेंटर, होटल हो या लॉज, अनैतिक और गैर मानवीय गतिविधियों का कोई भी गढ़ न बनने दे रहा। अपनी प्राथमिकता बनाए ताकि कोई और बेमूल जान ऐसे अपराधों का शिकार ना हो। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और बने रहे जेजेएन न्यूज के साथ।